तो इस वीडियो में मेरा मेन एजेंडा ये है, मुझे चाहिए अनलिमिटेड बीकन्स, जिसके लिए मैं आज बनाने जा रहा हूँ एक विदर स्केलेटन का फार्म टू गेट अनलिमिटेड विदर स्केलेटन स्कल्स। और आज मैं स्पॉन करने जा रहा हूँ एक साथ 5 विदर्स को। तो क्या मैं 5 विदर्स को हरा पाऊंगा? तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ माय हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। तो मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपनी वर्ल्ड में कुछ और फार्म्स को बिल्ड करने। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने बनाया था अपने लिए एक फर्नेस वाला रूम, जिसकी एंट्रेंस यहाँ से है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे अभी। और इस फार्म की मैंने दोनों साइड की वॉल्स भी पूरी कंप्लीट कर दी थी। और लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था एक और ये वुड का फार्म, क्योंकि जब भी मैं कोई फार्म बनाने जाता हूँ उसके लिए चाहिए होती है मुझे ढेर सारी वुड, और मेरे पास हर बार वुड्स कम पड़ जाती है। तो इसीलिए मैंने लास्ट एपिसोड में बनाया था वुड का फार्म, जिसकी वजह से मेरे पास आ चुके हैं ढेर सारे ओक लॉग्स और अब मेरे पास कमी नहीं है वुड्स की। तो जो फार्म्स बनाने जा रहा हूँ मैं अपनी वर्ल्ड में आज, जब भी मैं अपना फार्म कोई कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे चाहिए होता है उसके लिए एक बीकन। और बीकन बनता है नेदर स्टार से, जो कि मिलता है विदर से। और विदर को स्पॉन करने के लिए चाहिए होते हैं हमें विदर स्केलेटन के स्कल। और मैं अगर नॉर्मली विदर स्केलेटन के स्कल कलेक्ट करने जाऊँ तो मुझे लग जाता है उसमें बहुत ज्यादा टाइम। और मेरे स्वॉर्ड में यहाँ पर लूटिंग 3 भी लग रखी है, लेकिन फिर भी मेरे पास चांसेस बहुत कम होते हैं विदर स्केलेटन के स्कल मिलने के। तो उसी के लिए मैं आज बनाने जा रहा हूँ अपनी वर्ल्ड में एक विदर स्केलेटन का फार्म। और साथ ही साथ जो ये मेरा फर्नेस रूम है, और इसको चलाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर ढेर सारा फ्यूल, ताकि जितने भी ब्लॉक्स है वो सारे मैं जल्दी स्मेल्ट कर सकूं और मेरे पास फ्यूल भी कम ना पड़े। तो आज मैं एक ब्लेज का फार्म भी बनाने वाला हूँ, जिससे मिलेंगे मुझे ब्लेज रोड, क्योंकि वो फ्यूल के भी काम आ जाती है। और साथ ही साथ आज मैं अपने पूरे आर्मर में मैक्स इंचांटमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बूट्स में अभी भी थोड़ी बहुत इंचांटमेंट्स लगनी बाकी है, जिसमें से चाहिए मुझे सोल स्पीड और एक वो वाली बुक जो वार्डन की सिटी में मिलती है, एंशिएंट सिटी में। बाकी अपनी चेस्ट प्लेट और पैंट्स दोनों मैक्स है। इनमें अगर मैं थॉर्न्स लगाऊंगा तो मुझे इतना लगता नहीं है थॉर्न्स का कुछ यूज होगा। बस अपने मुझे हेलमेट और बूट को दोनों मैक्स इंचांट करना है। अगर थॉर्न्स मुझे मिलती है तो मैं अपनी चेस्ट प्लेट में लगा लूंगा एक बार। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर अपने जितने भी विलेजर्स है वो सारे ट्रेडिंग हॉल में लेके आने हैं। तो आज की इस वीडियो में मुझे करने हैं ढेर सारे काम। सबसे पहले तो बनाने मुझे फार्म्स, और उसके बाद अपना आर्मर मैक्स करना है और अपने ट्रेडिंग हॉल में विलेजर्स को लेके जाना है। मैं अपना जितना भी आर्मर है सबसे पहले उसको मैक्स इंचांट कर लेता हूँ, क्योंकि वो काम थोड़ा आसान है। और आर्मर के साथ ही साथ मुझे अपने टूल्स को भी मैक्स करना है, क्योंकि किसी किसी में यहाँ पर एफिशिएंसी 4 लग रखी है। और मुझे अपनी स्वॉर्ड को भी पूरी मैक्स करना, शार्पनेस 5 तक। और मेरी स्टील टच और नॉर्मल फॉर्चून की पिकैक्स तो दोनों मैक्स है। तो सबसे पहला काम है मेरा, सबसे पहले अपने टूल्स और आर्मर दोनों को मैक्स इंचांट करना है। लेकिन उससे पहले मुझे अपने टूल्स और आर्मर दोनों रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसके लिए मेरे पास है यहाँ पर एक पिगलिन का फार्म, जिससे मैं अपने आर्मर और टूल्स को 2 सेकंड में रिपेयर कर सकता हूँ। तो फाइनली सारे टूल्स और आर्मर पूरा रिपेयर हो चुका है। और यहाँ पर कितनी सारी एक्सपी पड़ी है दोबारा से। और लास्ट एपिसोड में स्वॉर्ड को इंचांट करने के लिए मेरी सारी एक्सपी भी चली गई थी। मेरी 100 लेवल प्लस थी और अब 83 हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं फार्म पे तो आया हूँ, क्यों ना अपनी एक्सपी पूरी 100 ही कर लूँ। इसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं मुझे। तो फाइनली मेरी 110 एक्सपी हो चुकी है और इतनी बहुत है अभी के लिए। अगर वापस से एक्सपी थोड़ी बहुत कम पड़ती है तो मैं दोबारा से आ दूंगा इस फार्म पर। तो मुझे अपना पूरा आर्मर इंचांट करने के लिए सबसे पहले चाहिए ढेर सारे विलेजर्स, ताकि मैं इनको अपने ट्रेडिंग हॉल में ले जा सकूं। और वहां से मैं अपने विलेजर्स को एक बुक पे लॉक कर दूंगा, जिस बुक की मुझे जरूरत होगी। और पेपर्स के लिए अब मेरे पास ये इतना बड़ा शुगर केन का फार्म भी है, जिससे ऑलरेडी मेरे पास लार्ज चेस्ट भर के पूरा ढेर सारा शुगर केन हो चुका है। और इस वाली चेस्ट में भी हो चुका है ढेर सारा शुगर केन। तो सबसे पहले मुझे अपने विलेजर्स को ब्रीड कराना पड़ेगा और इनको फिर लेके जाना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग हॉल में। लेकिन उससे पहले मुझे एक ट्रैप बनाना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग हॉल के लिए, ताकि मैं उन विलेजर्स को डायरेक्ट उनकी जगह पर ले जा सकूं। क्योंकि माइनकार्ट विद हॉपर के साथ मैंने पहले करा था विलेजर्स को ट्रैप, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था उनको ट्रैप करने में। अब मैं यहाँ से सीधे एक ऊपर होल बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग हॉल के ऊपर ही है मेरी डायरेक्ट विलेज। तो वो सीधा यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले उनको ट्रैप करने के लिए मुझे लगाने पड़ेंगे ट्रैप डोर्स। तो अब अपने वुड फार्म पे आ चुका हूँ। यहाँ पर करते पहले लीवर प्रेस, और ये वाला लीवर भी प्रेस करना है मुझे, क्योंकि मेरे पास है स्प्रूस वाली सैपलिंग और इसके जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये लीवर लगाया था। और दूसरा लीवर लगाया था मैंने यहाँ ऊपर। तो मुझे इसके राइट फ्लिक करना है और नीचे वाले लीवर को भी मुझे ऊपर फ्लिक करना है। फिर यहाँ पर इस लीवर को भी फ्लिक कर देना है, जिससे अपनी TNT ड्यूप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर प्रेस कर देना है मुझे F3 और T, जिससे ये फार्म मेरा ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा और मुझे अब राइट क्लिक होल्ड करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं थोड़ी देर AFK रहता हूँ इस फार्म पर, थोड़ी बहुत वुड्स कलेक्ट कर लेता हूँ स्प्रूस वाली, ताकि मैं ट्रैप डोर्स बना सकूँ। तो फाइनली अभी के लिए मेरे पास ढेर सारे वुड्स के स्टैक हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन इतने सारे स्टैक्स की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि बस मुझे ट्रैप डोर्स बनाने थे। तो अभी के लिए मैंने एक स्टैक ही लिया था। अब इनसे बनाते हैं यहाँ पर ट्रैप डोर्स। और मुझे ज्यादा ट्रैप डोर्स नहीं बनाने, बस थोड़े बहुत ही बनाने हैं, क्योंकि ये जो मेरा ट्रेडिंग हॉल है इसमें बस विलेजर्स को लाने के लिए ट्रैप डोर्स लगाने पड़ेंगे मुझे, ताकि वो विलेजर्स यहाँ से भाग ना पाए। बस मुझे यहाँ पर देख के ऐसे ट्रैप डोर्स लगाने हैं। तो ट्रैप डोर भी लग चुके हैं, बस लाने उनमें विलेजर्स। अब बस मुझे यहाँ पर देखने पड़ेंगे जॉबलेस विलेजर। और इन वाले विलेजर से मैंने अभी ट्रेड नहीं कर रखा, तो इनके जॉब ब्लॉक्स तोड़ देता हूँ मैं। तो अभी ये भी जॉबलेस हो चुके हैं। अब बस मुझे इनको लेके जाना है नीचे अपने ट्रेडिंग हॉल में। तो अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, सीधा यहाँ से ऊपर माइन करने वाला हूँ डायरेक्ट। सबसे पहले तो मुझे लगानी पड़ेगी यहाँ पर स्कैफोल्डिंग्स ऊपर जाने के लिए। और यहाँ से मैं सीधा अपनी विलेज
में आ चुका हूँ। अब बस मुझे यहाँ से विलेजर्स को नीचे लेके आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे एक चीज करनी पड़ेगी यहाँ पर, ताकि विलेजर यहाँ पे आए और फॉल डैमेज से मरे ना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वाटर लॉक करनी पड़ेगी स्टेयर, जिसकी वजह से पानी यहाँ पर आ जाएगा और विलेजर सीधा इस पानी में आएंगे, जिसकी वजह से वो फॉल डैमेज से मरेंगे नहीं। और अब मेन टास्क आता है जहाँ पर मुझे लेके जाने पड़ेंगे सारे विलेजर्स। फाइनली एक विलेजर ने तो जॉब ले ली, बस इसको मुझे पुश करना है नीचे की तरफ और वो जा चुका है नीचे। तो फाइनली ये विलेजर भी सेफली आ चुका है। अब बस मुझे क्या करना है, यहाँ का वाटर हटा देना है और उसके पीछे की मुझे स्टेयर हटा देनी है और यहाँ पर आएगा अपने ब्लॉक। और इसी के साथ फाइनली अपना पहला विलेजर भी हो चुका है ट्रैप। अब ऐसे ही करके मुझे यहाँ पर 3 विलेजर्स और ट्रैप करने पड़ेंगे। और दूसरे विलेजर को लाने के लिए मैंने जैसे ही ट्रैप बनाया यहाँ पर, तो वो सीधा इस घर से कनेक्ट हो गया, मतलब इस साइड पे आ रहा है वो ट्रैप यहाँ से। तो मुझे विलेजर्स को दोबारा से ट्रैप करने के लिए चाहिए होंगी माइन कार्ट, लेकिन इस बार मैं पूरा रेल से ट्रैक नहीं बनाऊंगा, उसके लिए भी मेरे पास कुछ आइडिया है। हाँ, तो फाइनली अब विलेजर पूरे अच्छी तरह से ट्रैप हो चुका है। बस मुझे आना है यहाँ पर दोबारा से नीचे और इस माइन कार्ट को तोड़ देना है और फिर इस वाटर को हटा देना है। तो फाइनली अपना दूसरा विलेजर भी हो चुका है ट्रैप। अब ऐसे ही करके मुझे 2 विलेजर्स और ट्रैप करने पड़ेंगे, ताकि मैं अपने लाइब्रेरी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर सकूं। क्योंकि बस मैं एक साइड पर सारे लाइब्रेरी वाले विलेजर रखना चाहता हूँ, जो कि मुझे एकदम मैक्स इंचार्टमेंट देंगे, जैसे प्रोटेक्शन की, अनब्रेकिंग की, मेंडिंग की, ऐसी करके सारी इंचार्टमेंट जो कि मुझे मैक्स देंगे। तो सक्सेसफुली यहाँ पर तीसरा विलेजर भी हो चुका है ट्रैप। बस बचा है बाकी का ये लास्ट विलेजर। तो फाइनली लास्ट विलेजर भी हो चुका है ट्रैप। तो फाइनली सारे के सारे विलेजर भी हो चुके हैं ट्रैप। अब बस इसकी मुझे माइन कार्ट तोड़नी पड़ेगी और इसके पीछे का पानी हटाना पड़ेगा। तो फाइनली एक साइड के पूरे विलेजर ट्रैप हो चुके हैं सारी जगह पर। अब बस मुझे इनको देनी पड़ेगी लेक्टन की जॉब। अब बनाते हैं इनसे लेक्टन्स। तो मेरे जो 3 विलेजर है लाइब्रेरियंस, इनको मैंने कुछ मेंडिंग और अच्छे इंचार्टमेंट्स पे लॉक कर रखा है। और इस विलेजर पे प्रोटेक्शन 4 है, जो की मैंने पहले लॉक कर दी थी। और इस तीसरे विलेजर पे अनब्रेकिंग 3 है और ये शार्पनेस 3 की बुक है। तो मेरे पास प्रोटेक्शन का विलेजर है, अनब्रेकिंग का विलेजर है और एक शार्पनेस 3 का विलेजर है। तो अभी के लिए मैं एक विलेजर शार्पनेस का बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी शार्पनेस 3 का विलेजर है और शार्पनेस की मैक्स इंचार्टमेंट 5 होती है। और यहाँ पर अभी ये विलेजर मुझे सिल टच की बुक दे रहा है, जो कि शायद मेरे काम भी आ सकती है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लॉक, ताकि इसकी ट्रेड कभी चेंज ना हो। तो अपना सिल टच का विलेजर भी आ चुका है। अब चाहिए मुझे एक शार्पनेस का विलेजर। तो हाँ, मैं बता रहा था कि शार्पनेस की लेवल 5 होती है, क्योंकि मेरे पास अभी शार्पनेस 3 का विलेजर है। अगर मैं उससे ट्रेड करता हूँ शार्पनेस 3 की बुक्स, तो मुझे बहुत सारी बुक्स ट्रेड करनी पड़ेंगी और उनको एनविल में कंबाइन करके शार्पनेस 5 करनी पड़ेगी। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और साथ ही साथ उसमें एक्सपी भी लगेगी। लेकिन इसने अभी मुझे यहाँ पर फेदर फॉलिंग की बुक दी है, लेकिन फेदर फॉलिंग तो मेरे सिर्फ बूट्स में लगती है और मेरे ऑलरेडी लग रखी है, तो मुझे काम नहीं है अभी फेदर फॉलिंग का। तो इस विलेजर को थोड़ी देर तक मैं लेक्टन की जॉब देता हूँ, देखता हूँ ये अच्छी इंचार्टमेंट देता है तो। और हाँ, मैं एक चीज तो बताने भूल गया था कि मुझे इन विलेजर से ट्रेड सस्ती कराने के लिए मैंने यहाँ पर ज़ॉम्बी भी कैप्चर कर रखा है। Many minutes later. एफिशिएंसी 5। मेरे किसी विलेजर के पास शायद एफिशिएंसी 5 नहीं है। हाँ, मेरे किसी भी विलेजर के पास एफिशिएंसी 5 की बुक नहीं है और मैंने इसको लॉक भी कर दिया यहाँ पर, क्योंकि मेरे किसी भी विलेजर के पास एफिशिएंसी 5 की बुक नहीं थी। तो कोई बात नहीं, शार्पनेस तो मिली नहीं, लेकिन मुझे एक फायदा हो गया, यहाँ पर एफिशिएंसी 5 मिल चुकी है डायरेक्ट। अब बारी आती है इस विलेजर की। 6.5 hours later. तो फाइनली इतनी देर तक ट्रेड करने के बाद इस विलेजर ने मुझे शार्पनेस 4 की बुक ट्रेड करी है, और वो भी 20 एमरल्ड में। लेकिन अभी के लिए शायद शार्पनेस 4 की बुक ठीक है, वो भी 20 एमरल्ड्स में। तो अभी के लिए मैंने उस विलेजर को भी लॉक कर दिया वहाँ पर। अब बारी आती है बस इन 2 विलेजर्स की और। तो मेरे पास शार्पनेस भी हो चुकी है, एफिशिएंसी भी हो चुकी है, एंड ब्रेकिंग मेंडिंग पहले से ही थी मेरे पास। अब बस मुझे चाहिए अपने हेलमेट के लिए रेस्पिरेशन, क्योंकि एको एफिनिटी मेरे पास पहले से ही है। और हाँ, यहाँ तो चाहिए मुझे अपने लिए फॉर्चून की, क्योंकि मेरे पास सिल टच की बुक तो हो चुकी है। और फाइनली इस विलेजर ने भी मुझे फॉर्चून की बुक ट्रेड कर दी। तो यहीं पर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, और गलती से मैंने यहाँ पर शिफ्ट करके यहाँ पर क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से इतनी सारी बुक शेल्फ आ गई मेरे पास। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तो इतने सारे एमरल्ड्स तो पड़े ही हैं। अब बस ये लास्ट विलेजर बचा है, जो कि जॉब ले ले पहली बात तो, क्योंकि जब से मैंने इसको लेक्टन की जॉब दी है ये ले ही नहीं रहा है। थोड़ी देर के लिए इसका भी गेट बंद कर देता, अगर इसने जॉब नहीं ली तो फिर इसका कुछ करना पड़ेगा। तो फाइनली मेरे एक साइड के जितने भी विलेजर्स थे वो सारे आ चुके हैं लाइब्रेरियंस। तो यहाँ पर अब मैं उन विलेजर्स को ला सकता हूँ जो कि मुझे फूड ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से देखने से अपना फर्नेस रूम की तरह अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं थोड़े बहुत और विलेजर कैप्चर करने। तो सेम मुझे यहाँ पर दोबारा से एक ब्लॉक माइन करके यहाँ पर लगानी पड़ेगी स्टेयर, उसके ऊपर करना पड़ेगा वाटर लॉग। तो फाइनली अपना एक ट्रैप बन चुका है विलेजर का। अब बस मुझे इस ट्रैप में एक विलेजर डालना है कैसे भी करके। और मैं यहाँ पर अभी अपना ट्रैप हटा रहा था वाटर वाला, और गलती से मैंने इसको हिट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है मुझे महंगी ट्रेड करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी अपने पास ज़ॉम्बी है तो इससे मैं सस्ती ट्रेड करवा लूंगा। तो फाइनली अपने लास्ट के 4 विलेजर भी हो चुके हैं ट्रैप। अब बस मुझे इनको जॉब देनी है फार्मर वाली, लेकिन वो काम मैं अभी बाद में करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास जो है शार्पनेस 4 की बुक है, इसको मैं स्वॉर्ड से कंबाइन कर देता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगी शार्पनेस 5। और अपनी स्वॉर्ड भी हो चुकी है मैक्स लेवल इंचांट। तो फाइनली मेरी स्वॉर्ड हो चुकी है पूरी की पूरी मैक्स। अब इसमें एक्स्ट्रा इंचांटमेंट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है,
है। इसमें ऑलरेडी लूटिंग 3, शार्पनेस 5, नॉकबैक 2, अनब्रेकिंग, मेंडिंग और स्वीपिंग एज 3 ये ऑलरेडी पूरी मैक्स हो चुकी है अब अपनी स्वॉर्ड। अब बारी आती है पिकेक्स की। तो पिकेक्स सिल टच वाली तो मेरी मैक्स है ऑलरेडी, और यहाँ पर मुझे अपनी एक्स में एक शार्पनेस 5 की इंचार्टमेंट लगानी पड़ेगी, और शोवल में मुझे फॉर्चून की जगह सिल टच लगानी पड़ेगी और एक एफिशिएंसी 4 की बुक लगानी पड़ेगी। तो अब मुझे एक शार्पनेस की बुक लेकर आनी है और एक फॉर्चून की और एक सिल टच की, नहीं फॉर्चून की नहीं, एफिशिएंसी की। तो जितनी भी बुक्स थी वो सारी तो ले ली मैंने। अब इनको करते हैं जल्दी से अपनी पिकेक्स और टूल से कंबाइन। तो सबसे पहले मुझे शार्पनेस 4 को दोनों को कंबाइन करके शार्पनेस 5 बनानी पड़ेगी, और इसको करना पड़ेगा अपनी एक्स में इंचांट। तो मेरी शॉवल में यहाँ पर फॉर्चून लग रखी है, तो इसकी वजह से ये सिल टच की बुक लगेगी नहीं इसमें। तो शायद मुझे एक और न्यू शॉवल बनानी पड़ेगी और उसको इंचांट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे एफिशिएंसी 4 के साथ सिल टच भी मिल चुकी है, और अपनी नई शॉवल के लिए थोड़ी बहुत बुक्स ले लेता हूँ मैं। एफिशिएंसी 5 है मेरे पास ऑलरेडी, मुझे चाहिए अनब्रेकिंग 3 और एक मेंडिंग। सबसे पहले मुझे बुक्स कंबाइन करनी पड़ेंगी, और फाइनली मेरी शॉवल भी हो चुकी है पूरी की पूरी मैक्स। अब इस शॉवल को मुझे नेदरराइट में अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास शायद थोड़े बहुत नेदरराइट स्क्रैप तो पड़े हैं। और मैं एक चीज तो भूल ही गया, अब मुझे नेदरराइट में अपग्रेड करने के लिए चाहिए यहाँ पर स्मिथिंग टेम्पलेट, और मैं बिना स्मिथिंग टेम्पलेट के इसे अपग्रेड करने चला गया था। और अब फाइनली मेरी नेदरराइट की शॉवल भी बन चुकी है, वो भी फुल मैक्स इंचार्टमेंट्स के साथ। तो फाइनली मेरे सारे के सारे टूल्स भी इंचांट हो चुके हैं, वो भी फुली मैक्स। और अब बारी आती है अपने आर्मर को थोड़ा बहुत इंचांट करने की। मेरे आर्मर में थोड़ी बहुत इंचांटमेंट्स तो लग रखी है, बस 1-2 इंचांटमेंट्स और लगेंगी। इसमें सबसे पहले तो मुझे बूट्स में चाहिए सोल स्पीड, और स्विफ्ट स्नेक मिलेगी मुझे यहाँ एंशिएंट सिटी में। और पैंट्स में तो प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3 ठीक है, स्प्लिट में भी ठीक है मेरे हिसाब से इंचांटमेंट्स। और यहाँ पर हेलमेट में चाहिए मुझे रेस्पिरेशन। अब बस मुझे विलेजर से रेस्पिरेशन 3 की बुक लेनी अपनी हेलमेट के लिए, और अब बस ये जॉब ले ले। फाइनली इसने जॉब तो ले ली यहाँ पर। तो शायद अभी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इस विलेजर को मैं अभी छोड़ देता हूँ यहीं पर, बाद में देखते हैं उससे ट्रेड करने की, क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे ट्रेड करते करते, पूरा एक दिन निकल गया। तो सोल स्पीड लेने के लिए अपने बूट्स में मुझे जाना पड़ेगा नेदर में, और पिगलिन से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वही ट्रेड करके बुक ड्रॉप करते हैं सोल स्पीड की। तो पिगलिन से ट्रेड करने के लिए सबसे पहले मुझे गोल्ड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शिल्कर बॉक्स में जितना भी गोल्ड तो पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे पास चेस्ट में गोल्ड तो पड़ा ही है बहुत सारा, लेकिन मैं थोड़ी बहुत एक्सपी बढ़ा लेता हूँ अपनी। तो अभी के लिए मेरी एक्सपी 71 हो चुकी है, इतनी बहुत है। तो जितने भी नगेट्स हैं यहाँ पे इनको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ गोल्ड में। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर 4 स्टैक गोल्ड ऑफ ब्लॉक्स ले लिए, और इतने बहुत है अभी ट्रेड करने के लिए सिर्फ। अब मुझे ढूंढने यहाँ पर थोड़े बहुत पिगलिन्स जो गोल्ड ट्रेड करेंगे। अब बस इनको मुझे यहाँ पर ट्रैप कर देना है ताकि ये भागे ना कहीं पर भी। तो यहाँ पर ये 2 पिगलिन्स तो अभी ट्रैप हो चुके हैं, जो कि मुझे गोल्ड इंगट के बदले यहाँ पर सोल स्पीड की बुक देंगे। अब बस मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। फाइनली मुझे एक बुक तो दिख रही है यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर मुझे दिए सोल स्पीड 2 और सोल स्पीड 3 मैक्स होती है इंचार्टमेंट, और शायद मुझे यहाँ पर एक बुक दिख रही है, एक बार नीचे माइन करके देखता हूँ मैं। फाइनली इन्होंने एक और सोल स्पीड 2 की बुक दे दी है, और मेरा काम हो चुका है यहाँ पर। तो जितना भी सामान तो सारा तो मैंने स्टोर कर दिया अपनी चेस्ट में। अब जल्दी से कंबाइन करते हैं इन दोनों सोल स्पीड की बुक्स को, और अब लगाते हैं सोल स्पीड 3 को अपनी बूट्स में। और अब एक लास्ट इंचार्टमेंट और बची है, वो है स्विफ्ट स्नीक की। और स्विफ्ट स्नीक की बुक मिलेगी मुझे एंशिएंट सिटी में। तो मुझे सबसे पहले एंशिएंट सिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो चलते हैं सबसे पहले एक एंशिएंट सिटी ढूंढने। और एंशिएंट सिटी मिलती है जो पीक माउंटेन्स होते हैं, जो सबसे बड़े माउंटेन्स होते हैं, उनकी केव्स में मिलती है सबसे ज्यादातर, और मुझे उन माउंटेन्स को ढूंढना पड़ेगा। और केव ढूंढते ढूंढते मुझे एक और विलेजर आउटपोस्ट मिल चुका है। यहाँ पर भी एक गोट का हॉर्न है, और इस वाले गोट हॉर्न का साउंड अलग है। जो मेरा पहले वाला गोट हॉर्न था उसका साउंड अलग था। तो यहाँ पर सीधा मैं एक केव में ढूंढने आ चुका हूँ एंशिएंट सिटी को, क्योंकि हवा में उड़ने से तो मुझे मिली नहीं थी एंशिएंट सिटी कहीं पर भी, क्योंकि हवा में उड़ते उड़ते मुझे कहीं पर भी और डायमंड्स दिख रहे हैं मुझे वहाँ पर, क्योंकि लाइट्रा की वजह से उड़ते उड़ते मुझे कहीं पर भी केव दिख नहीं रही थी। यहाँ पर डायरेक्ट मैं नीचे माइन करके केव में ही आ चुका हूँ, और आज पता नहीं एंशिएंट सिटी की जगह मुझे डायमंड्स ही डायमंड्स मिल रहे हैं, और वहाँ पर थोड़े बहुत और डायमंड्स दिख रहे हैं मुझे। मैं केव में एंशिएंट सिटी को ढूंढने आया था, लेकिन मेरे पास 31 डायमंड्स हो चुके हैं। और यहाँ पर एक ये रूइन पोर्टल भी है, जो कि मैंने पहली बार देखा केव में। एक बार उसकी भी चेस्ट जाके लूट लेते हैं। और यहाँ पर और डायमंड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एंशिएंट सिटी ढूंढने नहीं आया, यहाँ पर डायमंड्स ढूंढने आया हूँ, क्योंकि मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ मुझे डायमंड्स दिख रहे हैं। तो मैं उस केव से भी दोबारा बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि उस केव में मुझे डायमंड्स ही डायमंड्स दिख रहे थे हर जगह, और फिर मैं उन्हें माइन करने जा रहा था। तो इसकी वजह से उसी के चक्कर में मैं एंशिएंट सिटी ढूंढ नहीं पा रहा था। तो फाइनली मुझे यहाँ पर एंशिएंट सिटी के ब्लॉक्स भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक माइनशाफ्ट भी है। एक सेकंड, ये रही एंशिएंट सिटी नीचे, और ये बिल्कुल पूरा ओपन में, और वहाँ पर मुझे चेस्ट भी दिख रही है, लेकिन वहाँ पर 2 श्रीकर्स भी है। तो सबसे पहले मैं अपनी हो निकाल लेता हूँ, क्योंकि हो से श्रीकर्स ज्यादा जल्दी टूटते हैं। और अब मुझे शिफ्ट वॉक करके जाना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि वार्डन स्पॉन ना हो जाए, और मुझे अभी वार्डन से फाइट भी नहीं करनी। तो फाइनली मैं चेस्ट के पास तो पहुंच चुका हूँ। मुझे यहाँ से शिफ्ट वॉक करके जाना पड़ेगा उस चेस्ट तक, और गलती से यहाँ पर श्रीकर एक्टिवेट हो चुका है एक बार।
तो फाइनली मैंने दोनों श्रीकर्स तोड़ दिए यहाँ पर। अब देखते हैं चेस्ट में क्या क्या लूट है। एक एमेथिस्ट शार्ड और इको शार्ड है यहाँ पर। तो इस वाली चेस्ट में तो बुक मिली नहीं मुझे, हो रही एक और चेस्ट। और यहाँ के भी श्रीकर्स मैंने जैसे तैसे करके तोड़ दिए जल्दी। अब देखते हैं चेस्ट में। और ये स्कल्क सेंसर है 2-3, एक सैडल है, कैंडल, और तो कुछ काम का है नहीं। इसमें भी बुक नहीं थी अपनी। और शायद वहाँ पे भी एक चेस्ट होती है वो रही ऊपर। तो यहाँ पर सीधा उड़ के ही चलते हैं और देखते हैं चेस्ट में बुक मिल जाती है तो। और यहाँ पर फाइनली मुझे एक रेस्पिरेशन 3 की बुक मिल चुकी है। और यहाँ पर एक और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका है मुझे, वार्डन आर्मर ट्रिम का। ढेर सारे एमेथिस्ट शार्ड है और रीजनरेशन का पोशन और इंचांटेड गोल्डन एप्पल, ये मैंने अभी अभी देखा यहाँ पर। और तो कुछ काम का है नहीं इस नॉकबैक की बुक का, मैं क्या करूंगा। अब मैं लाइटर से उड़ उड़ के देख सकता हूँ यहाँ वहाँ चेस्ट। तो मुझे एक और चेस्ट तो दिख चुकी है वहाँ पर, हो रही वहाँ पर चेस्ट। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर श्रीकर है एक। तो सबसे पहले मुझे उस श्रीकर को तोड़ना पड़ेगा। उस श्रीकर के पास तक जाने के लिए मेरे पास एक भी ब्लॉक नहीं है। तो मैं यहाँ से थोड़े बहुत ब्लॉक माइन कर लेता हूँ, डायरेक्ट श्रीकर पे लैंड कर देता हूँ और जल्दी से इसे तोड़ देता हूँ। और इस चेस्ट में भी यहाँ पर कुछ खास है नहीं, ना ही बुक है। और एक और चेस्ट वो दिख रही मुझे वहाँ पर। तो मुझे डायरेक्ट उड़ के ही जाना पड़ेगा वहाँ तक, क्योंकि अगर मैं ब्लॉक्स लगाऊंगा तो वो श्रीकर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक श्रीकर एक्टिवेट हो गया और वार्डन स्पॉन हो गया। शायद मैंने गलती से 3 बार श्रीकर एक्टिवेट कर दिए, जिसकी वजह से वार्डन स्पॉन हो गया। अब मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक वो वापस धरती के अंदर नहीं चला जाता, क्योंकि मैं अभी वार्डन से फाइट नहीं करना चाह रहा। अब मैं यहीं पर बैठकर थोड़ी देर वेट करता हूँ जब तक ये वापस धरती के अंदर नहीं चला जाता। और वो जा रहा है, चला गया फाइनली। अब मैं जा सकता हूँ दोबारा चेस्ट लूटने। और श्रीकर दोबारा से एक्टिवेट हो गया जैसे ही मैं आया, और दोबारा वार्डन स्पॉन हो गया। और जैसे मैं दोबारा श्रीकर तोड़ने गए यहाँ पर वार्डन दोबारा स्पॉन हो गया। लेकिन मैंने वहाँ चेस्ट के वहाँ के श्रीकर तो तोड़ दिए जितने भी थे वहाँ पर। बस ये मुझे यहाँ सूंघते सूंघते ऊपर तक ना आ जाए। वैसे कुछ जगह तो है नहीं ऊपर आने की। और वहाँ पर एक बैट उड़ रहा है जिसकी वजह से वो उसे देख रहा है और इसको लग रहा मैं हूँ वहाँ पर। तो फाइनली दोबारा से अंदर जा रहा है वार्डन। बस मुझे वहाँ चुपचाप जाके वो चेस्ट लूटने, जिसकी वजह से मैंने 3 बार वार्डन को स्पॉन कर दिया। तो चेस्ट के पास तो मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे कोई श्रीकर तो दिख नहीं रहा। अब जल्दी से चेस्ट को लूटते हैं। और फाइनली मुझे एक और गोल्डन इंचांटेड एप्पल मिल चुका है। एक और मिल चुका है, 2 थे इस चेस्ट में। वो रही वहाँ पर एक और चेस्ट। वैसे मुझे आसपास तो कोई श्रीकर दिख नहीं रहा। तो सीधा उड़ के ही चलते हैं चेस्ट के पास और देखते हैं इसमें अगर बुक मिलती है। तो इसमें भी नॉकबैक 1 मिली है। और तो कुछ काम का है नहीं इस चेस्ट में। बॉटल ले लेता हूँ इंचांटिंग वाली और दोबारा से ऊपर चल के देखते हैं और चेस्ट कहाँ पर है। ये एंशिएंट सिटी कितनी बड़ी है मुझे वहाँ तक दिख रही है। एक बार वहाँ चल के देखते हैं। बोरी एक और चेस्ट दिख चुकी है मुझे वहाँ पर, और एक एरी चेस्ट। पहले ये 2 चेस्ट को लूट के देखते हैं इनमें अगर बुक मिल जाती है तो। और दोबारा से वार्डन स्पॉन हो चुका है। आज की इस वीडियो में पता नहीं मैं कितनी बार इस वार्डन को स्पॉन करूंगा। ऑलरेडी 4-5 बार तो हो चुका है। A few inches later. तो फाइनली यहाँ पर मुझे स्विफ्ट स्नीक की 2 बुक मिल चुके हैं यहाँ पर। इनको ले लेता हूँ मैं, इतनी देर के बाद मिली है मुझे यहाँ पर। और इस एक बुक को लेने के लिए मैंने कितने सारे वार्डन स्पॉन कर दिए यहाँ पर। और मेरा एक और फायदा हो गया, मुझे वहीं पर एक रेस्पिरेशन 3 की बुक भी मिल चुकी है, जिसको मैं अपने हेलमेट में कंबाइन कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मेरा पूरा आर्मर और टूल्स हो जाएंगे दोनों कंप्लीट। अब करते हैं इन दोनों स्विफ्ट स्नीक की बुक को कंबाइन। और एक सेकंड, जैसे ही मैंने इन्हें कंबाइन करने के लिए लगाया, ये मैक्स लेवल हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी इंचांट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब अब मुझे एक और नए बूट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उनमें सारी इंचांटमेंट्स डालनी पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं अपने हेलमेट में रेस्पिरेशन की बुक लगा देता हूँ। तो अपना पूरा आर्मर तो हो चुका है कंप्लीट मैक्स इंचांटमेंट के साथ। बस बूट में यहाँ पर मुझे स्विफ्ट स्नीक लगानी पड़ेगी, लेकिन इसको अब मैं संभाल के रख देता हूँ अंडर चेस्ट में। और हाँ गाइस, मुझे एक और इंचांटिंग गोल्डन एप्पल मिल चुका था। टोटल मेरे पास 4 हो चुके हैं गोल्डन एप्पल। तो फाइनली मेरा पूरा का पूरा आर्मर और टूल्स दोनों इंचांट हो चुके हैं, सिर्फ बूट्स को छोड़ के। इनमें मुझे स्विफ्ट स्नीक लगानी थी, लेकिन इसमें मैक्स लेवल रीच हो चुकी है बूट्स की। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपने लिए फार्म्स में सबसे पहले मुझे बनाना है अपने लिए एक विदर स्केलेटन का फार्म, जिससे मुझे मिलेंगे विदर स्केलेटन के स्कल। और फिर उन स्कल से मैं विदर को स्पॉन करके उससे नेदर स्टार लूंगा और फिर अपने लिए ढेर सारे बीकन बना सकता हूँ। तो विदर स्केलेटन का फार्म बनाने के लिए सेम मुझे ढेर सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करने पड़ेंगे उस फार्म को बनाने के लिए। लेकिन इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं है जितने मुझे इकट्ठा करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत कम है। और हाँ, आज साथ ही साथ मैं एक ब्लेज का फार्म भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि ब्लेज रॉड जो होती है वो फ्यूल सोर्स के काम भी आती है। तो उससे मेरा एक काम भी आसान हो जाएगा कि मेरे पास फ्यूल सोर्स की कमी नहीं होगी अपने इस स्मेल्टिंग रूम के लिए। और वो ब्लेज का फार्म भी नेदर में ही बनेगा। तो मेरे दोनों काम आसान हो जाएंगे एक साथ। और अब मैं मिलता हूँ सीधा रिसोर्सेज इकट्ठा करके, वो भी दोनों फार्म के, विदर स्केलेटन के फार्म के भी और ब्लेज रॉड के फार्म के भी।
फाइनली गाइस मेरा सारा का सारा सामान भी इकट्ठा हो चुका है। बस एक लास्ट की चीज रह चुकी है जो कि है टर्टल एग। अब बस मुझे इन टर्टल्स को ब्रीड कराना था जो कि हो चुका है। और अभी के लिए इसने यहाँ पर सिर्फ 2 ही अंडे दिए हैं और मुझे 4 की जरूरत है। A few minutes later. और इसने यहाँ पर 2 एग और दे दिए तो मैं इन्हें माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पर अभी एक और टर्टल आ चुका है और इस टर्टल को भी यहाँ पर मैं ट्रैप कर देता हूँ, आगे चल के काम आएंगे मेरे। तो ये टर्टल भी ट्रैप हो चुका है और अब चलते हैं सीधा अपना फार्म बनाने। और हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत फायर रेस के पोशन भी बना लिए क्योंकि विदर स्केलेटन का फार्म बनाऊंगा मैं फोर्ट्रेस में, और फोर्ट्रेस में बहुत सारे ब्लेजेस भी होते हैं, तो उनसे बचने के लिए मैंने यहाँ पर फायर रेस के पोशन भी बना लिए। तो जो विदर स्केलेटन का फार्म मैं बनाने जा रहा हूँ वो बनेगा या तो सोल सैंड बायोम में और या तो बनेगा वो वॉर्प्ड फॉरेस्ट बायोम में। तो मुझे ये 2 बायोम वाली फोर्ट्रेस ढूंढनी पड़ेगी। तो फाइनली गाइस मैंने एक फोर्ट्रेस तो ढूंढ ली यहाँ पर चंक बायोम का यूज करके, क्योंकि मैं बिना उसका यूज करके अगर फोर्ट्रेस ढूंढता तो मुझे नहीं मिलती। और ये फोर्ट्रेस ठीक है फार्म बनाने के लिए और ये मेरे पोर्टल से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो यहाँ पर रुक के सबसे पहले तो मैं ये फायर रेस के पोशन पी लेता हूँ और उसके बाद मुझे इस फोर्ट्रेस की एक सबसे बड़ी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो ये ब्लॉक्स की लोकेशन मुझे ठीक लग रही है क्योंकि इसकी हाइट भी 76 है यहाँ पर। और अब मुझे एक बढ़िया सा एरिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर मुझे अपना फार्म बनाना है। तो जिस ब्लॉक्स की मैंने लोकेशन ली थी तो मैंने उसके ब्लॉक्स भी नोट कर लिए थे और उसकी हाइट थी ब्लॉक्स की 76। अब मुझे उसको 2 से माइनस करना, तो 74 हाइट पे मुझे बनाना पड़ेगा अपना फार्म। तो वहाँ से मैंने लोकेशन चेंज कर दी, मैं इस लोकेशन पे आ गया। तो मुझे उस ब्लू लाइन तक जाना है, यहाँ पर ब्लॉक्स लगा के मुझे उस ब्लू लाइन तक जाना है। तो इस कोऑर्डिनेट पे मुझे बनाना है अपना फार्म। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगी एक चेस्ट और उसके साइड में भी आएगी यहाँ पर एक चेस्ट और उसके पीछे एक और चेस्ट आएगी और इसके साइड में भी एक और चेस्ट आएगी। अब मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म, वो भी 14x14 का। और मैं इसी के लिए यहाँ पर फायर रेस का पोशन लेकर आया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर ब्लेज मुझे परेशान करेंगे और अब मेरा कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि मेरे पास फायर रेस का पोशन भी है। तो सारी लाइन्स तो मैंने कवर कर दी अंदर से। अब मुझे करना है इनको ब्लॉक से फिल। और फाइनली मेरा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। अब मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक लगा के इसके साइड में लगानी पड़ेगी यहाँ पर वॉल, और फिर 2 ब्लॉक्स छोड़ के यहाँ पर मुझे एक और वॉल लगानी है और ये वॉल्स मुझे पूरे प्लेटफॉर्म पे लगानी है। तो फाइनली पूरे प्लेटफॉर्म पर भी वॉल लगा दी है मैंने। अब मुझे शुल्कर बॉक्स से लेने यहाँ पर टर्टल के एग और इनको लगा देना है मुझे चारों कॉर्नर्स की वॉल पर। अब मुझे साउथ साइड देख के यहाँ पर इन वॉल्स को कवर कर देना है और इन वॉल्स के ऊपर आएंगे यहाँ पर ब्लॉक्स और इसके बाद यहाँ पर एक ब्लॉक प्लेस करके यहाँ पर आएगा एक आयरन गोलम। अब मुझे यहाँ पर नॉर्थ साइड देख के यहाँ पर आयरन बार लगाने हैं और साथ ही साथ ईस्ट साइड को देख कर भी। अब इन ब्लॉक्स के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर रिपीटर्स और इन रिपीटर्स के ऊपर आ जाएंगे स्मूथ स्टोन के स्लैब। और वॉल के बाद अब यहाँ पर आएंगे ऑब्सीडियन और इसकी बाकी की साइड को कवर कर देना वॉल से। फिर इन वॉल्स के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर स्लैब्स। उसके बाद इस ऑब्सीडियन के आगे आएंगे यहाँ पर 4 स्टेयर्स और इन स्टेयर्स के साइड में आ जाएंगे यहाँ पर ये स्लैब्स दोनों साइड पर। अब यहाँ पर बेसिकली मुझे इस पोर्टल को कंप्लीट करना है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, इस पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लेफ्ट साइड पर कोऑर्डिनेट्स लिख लिए इस पोर्टल के। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस कर देना इस पोर्टल को लाइट अप। लेकिन मुझे अभी इस पोर्टल के अंदर नहीं जाना। पोर्टल में जाने से पहले मुझे जाना पड़ेगा इस नेदर की रूफ पर। तो यहाँ पर मैंने लेडर प्लेस कर दिया, मुझे लेनी है हाथ में एंडर पर्ल और यहाँ पर देखकर कर देना है एंडर पर्ल को थ्रो। तो सीधा मैं डायरेक्ट बेडरॉक के ऊपर आ चुका हूँ। अब जो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे यहाँ पर मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पर जाना है, तो मैं उन कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच चुका हूँ। अब जो मेरे वाई कोऑर्डिनेट्स है इनमें मुझे 126 और ऐड करने पड़ेंगे नंबर। 126 नंबर ऐड करने के बाद अब मुझे जाना है 202 हाइट पर और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ 202 हाइट पर। अब एक ब्लॉक हटाकर मुझे यहाँ पर लगाना था ग्लास। तो यहाँ पर अभी मैंने चंक बॉर्डर ऑन कर लिए हैं और अभी मैं ये जो ब्लू लाइन है इसके बिल्कुल पास हूँ। तो मुझे इस ब्लू लाइन के पास एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा स्क्वायर टाइप में, ताकि चारों तरफ से बिल्कुल चारों चंक में रहे। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ 2 ब्लॉक और एक्सटेंड करके यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना देना है पूरा ग्लास का। अब यहाँ पर मुझे 4 ब्लॉक्स की हाइट खींचनी है और उसके बाद यहाँ पर 2 ग्लास और ऐड करने हैं और अब यहाँ पर बना देना है मुझे एक और नेदर पोर्टल। अब मुझे यहाँ एक पोर्टल के पीछे वॉल बनानी पड़ेगी, वो भी ग्लास से। अब यहाँ पर आएंगे 2 ग्लास ब्लॉक और इनके नीचे आ जाएंगे ट्रैप डोर्स और यहाँ पर आ जाएंगे 2 स्लैब्स। अब मुझे यहाँ से 18 ब्लॉक्स पीछे जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे दोबारा से एक और पोर्टल बना देना है। अब मुझे इस पोर्टल पे आना है वापस से दोबारा से और यहाँ पे 2 ब्लॉक्स और ऐड करने ग्लास के और अब यहाँ पर देख के आएगा अपना एक स्प्रूस का डोर और इसके साइड में आ जाएगी यहाँ पर एक वॉल। अब मुझे दोबारा से यहाँ पर देखकर कोऑर्डिनेट्स नोट करने हैं जो कि मैंने कर लिए यहाँ पर और अब मुझे यहाँ पर इस पोर्टल को कर देना है लाइट अप। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल इस पोर्टल को तोड़ देना है। अब जो कोऑर्डिनेट्स मैंने नोट करे थे अपने पोर्टल के उनको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। अब मुझे जाना है सीधा इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर। तो फाइनली मैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। अब मुझे जाना है यहाँ से सीधा 205 हाइट पर। तो 205 हाइट पर जाने के बाद मेरे यहाँ की लाइट चली गई, जिसकी वजह से जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था वो सारा डिलीट हो गया। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में इतना कुछ नहीं था, बस मैंने 205 हाइट पर पहुंचकर 2 पोर्टल बनाए और इस पोर्टल से आएंगे अपने सारे विदर स्केलेटन और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक कॉबवेब लगाए थे और एक और पोर्टल बनाया था जो कि लिंक करता है सीधा मेरे किलिंग चेम्बर से। और उसके बाद मेरा पूरा का पूरा फार्म बन चुका था। अब बस मुझे यहाँ पर विदर स्केलेटन का आने का वेट करना है।
फाइनली यहाँ पर विदर स्केलेटन्स भी आने लगे। अब यहाँ से मैं कितने भी विदर स्केलेटन्स को मार सकता हूँ और ये यहाँ पर आते जाएंगे। और फाइनली मैंने अभी थोड़ी देर तक विदर स्केलेटन मारे और मुझे एक स्कल भी मिल चुका है। तो मैं थोड़ी देर तक AFK रहता हूँ इस फार्म में और देखता हूँ मेरे पास कितने विदर स्केलेटन के स्कल होते हैं। और साथ ही साथ अब मेरे पास फ्यूल सोर्स भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये विदर स्केलेटन कोल भी ड्रॉप करते हैं। तो 15-20 मिनट तक AFK रहता हूँ इस फार्म में और देखता हूँ मेरे पास कितने स्केलेटन स्कल कलेक्ट होते हैं। ऑलरेडी 6 हो चुके हैं मेरे पास। तो आई थिंक इतना टाइम इनफ है। अब मैं बहुत देर से AFK हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर बीच बीच में मैं चेस्ट भी चेक कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे पास देखो कितने सारे कोल के ब्लॉक हो चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लेजेस भी आ रहे थे, तो ब्लेज रॉड भी मिली मुझे ढेर सारी। और अब देखता हूँ मेरे पास चेस्ट में कितने टोटल विदर स्केलेटन के स्कल हो चुके हैं। टोटल यहाँ पर 55 हो चुके हैं, वो भी 20 मिनट में। और यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत कोल पड़ा, तो जितने भी विदर स्केलेटन के स्कल है मैं ले लेता हूँ। और मैंने कोल के ऑलरेडी ब्लॉक बना रखे थे पहले से ही। एक स्कल ये रहा यहाँ पर। और जैसे मैं यहाँ भी सामान इकट्ठा कर रहा था चेस्ट से, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे विदर स्केलेटन भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर तो ये विदर स्केलेटन आते रहेंगे और मैं इन्हें मारता रहूंगा बार बार। अब इन्हें लास्ट बार मार कर चलता हूँ मैं सीधा डायरेक्ट अपने पोर्टल पर। तो जो मैंने वहाँ पर पोर्टल बनाया था वो मेरे घर से बहुत दूर है, तो मुझे यहाँ पर नेदर रूफ के ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी नेदर रूफ के ऊपर एक पिगलिन का फार्म भी बना रखा है। और अब मैंने अपने फार्म के पास के यहाँ के बेडरॉक भी तोड़ रखे हैं, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट अपने पोर्टल पर जा सकता हूँ। तो इस डायरेक्शन में है मेरे पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स। तो मैं यहाँ पर नेदर रैक से निशानी लगा रहा हूँ अपने पोर्टल तक, ताकि मुझे पता रहे कि विदर स्केलेटन का फार्म किस जगह पर है। और यहाँ पर मेरा हंगर बार भी खत्म हो चुका है और मेरे पास एक भी फूड नहीं है अभी खाने के लिए। और फाइनली मुझे मेरा मार्क दिख चुका है वहाँ पर, जहाँ पर मैंने अपने बेडरॉक तोड़ रखे थे। यहाँ पर मैं वापस से लैडर लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने तोड़ दी थी यहाँ की लैडर। तो मेरा एक काम तो आसान हो गया, मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा कहाँ पर मेरा विदर स्केलेटन का फार्म है। मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ वहाँ से अपने फार्म पर, जहाँ से मैंने निशानी लगाई थी नेदर रैक की। अब चलते हैं जल्दी से अपने स्मेल्टिंग रूम में, और यहाँ पर जितना भी कोल है मैं डाल देता हूँ। एक सेकंड, गलती से विदर स्केलेटन के स्कल रख दिए थे चेस्ट में। और ये बाकी के जितने भी फालतू स्वॉर्ड्स हैं इनको मैं डाल देता हूँ लावा में। तो अब मेरे पास बिल्कुल भी कमी नहीं है यहाँ पर फ्यूल सोर्स के लिए। और साथ ही साथ फ्यूल सोर्स के लिए मैं आज ब्लेज रोड का फार्म भी बनाने वाला हूँ, तो मेरे पास अब बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी कभी भी फ्यूल सोर्स की। और यहाँ पर जितने भी बोन्स मिले थे मुझे, इनको मैं बोन मिल में कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ट्री फार्म में डाल देता हूँ मैं। तो लार्ज चेस्ट भी पूरी बोन मिल से भर चुकी है और अब मुझे कभी कमी नहीं पड़ेगी अपने ट्री फार्म के लिए। तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पर ऑलरेडी ब्लेज रोड फार्म बनाने के लिए ऑलरेडी सारा सामान इकट्ठा कर रखा है। तो ये है वो सारा सामान जिससे बनेगा अपना ब्लेज रोड का फार्म। बस यहाँ पर ये थोड़े बहुत और पोर्शन बना लूंगा फायर रेजिस्टेंस के, क्योंकि ब्लेज रोड का फार्म मैं ब्लेज के स्पॉनर के पास ही बनाऊंगा। तो वहाँ पर इतने सारे ब्लेजेस आएंगे, उनसे बचने के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर फायर रेस के पोर्शन। और अब सुलकर बॉक्स कलेक्ट करके थोड़े बहुत रॉकेट्स लेके सीधा निकल जाते हैं ब्लेज रोड का फार्म बनाने के लिए। तो ये रही वो फोर्ट्रेस, और यहाँ का एक ब्लेज स्पॉनर था जो कि मैंने तोड़ दिया। तो मुझे पता था यहाँ पर ब्लेज स्पॉन तो होंगे, इसलिए मैंने फायर रेस के पोर्शन बना लिए थे। तो इस स्पॉनर के पास मैं यहाँ पर एक ग्लोस्टोन लगा देता हूँ, ताकि कोई भी ब्लेज स्पॉन ना हो यहाँ पर। तो यहाँ के जितने भी फेंसिस थे वो तो हटा दिए मैंने। अब मुझे ब्लेज फार्म बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ब्लेज स्पॉनर के साइड में 7 ब्लॉक माइन करने पड़ेंगे नीचे की तरफ। और यहाँ पर मुझे एक 13x13 का एरिया बनाना है, तो उसके लिए जितने भी ब्लॉक से सारे माइन करने पड़ेंगे। तो फाइनली मैंने पूरा का पूरा एरिया तो माइन कर दिया, लेकिन मेरे पास इतने सारे ब्लेजेस आ चुके हैं ना कि मैं इनको ही मार के अपने लिए ब्लेज रॉड ले सकता हूँ ढेर सारी। और घास्ट की कमी थी, जो घास्ट भी आ गई। तो एरिया तो पूरा माइन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर लेने ग्लास, और अब मुझे आना है स्पॉनर के एकदम बिल्कुल नीचे। और अब यहाँ पर मुझे एक 2x2 का स्क्वायर बना देना है। तो स्क्वायर बनाने के बाद मुझे यहाँ पर 3 ब्लॉक्स और ऐड करने हैं, वो भी चारों कॉर्नर में, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फाइनली ग्लास का प्लेटफॉर्म भी बन चुका। अब मुझे इस प्लेटफॉर्म के साइड में लगाने पड़ेंगे स्मूथ स्टोन। अब इनकी हाइट मुझे 10 ब्लॉक्स तक और बनानी पड़ेगी। फिर हर एक पिलर को मुझे कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से। अब इसके रूप में मुझे यहाँ पर लगानी है ग्लास। अब मुझे सेम यहाँ पर ये जो साइड के वॉल्स है, मुझे इनको भी कवर करना है ग्लास से। और फाइनली इसी के साथ चारों साइड की वॉल्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल रूम बनाना उस तक जहाँ पर वो मैंने 2x2 का एरिया बनाया था। तो फाइनली मैंने इतना स्पेस तो बना दिया यहाँ पर अपने किलिंग चेम्बर के लिए। अब मुझे लगानी है यहाँ पर एक चेस्ट, और इस चेस्ट के साइड में आ जाएंगे यहाँ पर हॉपर्स, और फिर इन हॉपर्स के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर ये स्लैब्स, और फिर इसको कवर कर देना यहाँ पर ग्लास से। तो ग्लास से कवर करने के बाद अब यहाँ पर आएगा अपने स्प्रूस के ट्रैप डोर्स। तो ये लास्ट मेरा पोर्शन था जो कि मैंने पी लिया अब, क्योंकि अब मुझे इस ग्लास क्यूब के अंदर जाना पड़ेगा इतने सारे ब्लेजेस के बीच में। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी ब्लेजे मारने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे मेरा काम नहीं करने देंगे। और अब मुझे जल्दी से यहाँ पर लगानी पड़ेंगी वाइन्स, और इस स्पॉनर के ऊपर लगाना पड़ेगा एक स्लैब। अब मुझे जितने भी ग्लो स्टोन है तोड़ने पड़ेंगे, और अब यहाँ से मुझे हर एक कॉर्नर में लावा ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने चारों कॉर्नर पे यहाँ पर लावा ऐड कर दिया है, और फाइनली मेरा पूरा का पूरा फार्म भी रेडी है। तो अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खड़े रह के इन ब्लेजेस को मारना है, और मुझे एक्सपी के साथ ही साथ यहाँ पर ढेर सारी ब्लेज रॉड भी मिलती रहेगी। तो थोड़ी देर तक मैं AFK रहता हूँ इस फार्म पे, और देखता हूँ मेरे पास कितनी ब्लेज रॉड इकट्ठा होती है। तो लास्ट के कुछ ब्लेजेस मार के, तो शायद इतना टाइम इनफ है अब AFK का।
मैं 15-20 मिनट से ब्लेजेस को मार रहा हूँ। अब देखते हो मेरे पास कितनी कलेक्ट होती है ब्लेज रॉड इस चेस्ट में। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 9 स्टैक्स तो हो चुके हैं ब्लेज रॉड के और एक्स्ट्रा 5 हो चुकी है। तो जितनी भी ब्लेजेस है मैं ले लेता हूँ इनको अपनी इन्वेंट्री में और लास्ट के कुछ ये ब्लेजेस को मार के चलते हैं सीधा अपने पोर्टल की तरफ को। तो आज की इस वीडियो में जो 2 टास्क थे जो मैंने पहले बताए थे वो मेरे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने बनाया था एक विदर स्केलेटन का फार्म, ब्लेज रॉड का फार्म और साथ ही साथ अपने ट्रेडिंग हॉल में मैंने कुछ विलेजर्स भी ऐड करे थे और साथ ही साथ अपना पूरा आर्मर और टूल्स दोनों मुझे मैक्स करने थे, वो भी हो चुके हैं। हाँ, तो एक काम रह गया था, मुझे इन विलेजर्स को जॉब देनी थी। तो फाइनली चारों के चारों विलेजर ने यहाँ पर जॉब ले लिए कंपोस्टर्स की। तो मेरे जितने भी टास्क थे वो सारे तो हो चुके हैं कंप्लीट यहाँ पर। अब आता है मेन, जिसके लिए मैंने विदर स्केलेटन का फार्म बनाया था, जिसके लिए मुझे करने पड़ेंगे डिफीट ढेर सारी विदर्स। मेरे पास है अभी टोटल 56 विदर स्केलेटन के स्कल। तो विदर को मैं नॉर्मली एंड में हरा सकता हूँ बेड रॉक के नीचे और साथ ही साथ मैं विदर को केव में भी हरा सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार पहले हरा रखा है विदर को। तो 54 सोल सैंड तो ले ली मैंने। अब चलते सीधा एंड में। और हाँ, मैं एक चीज बतानी भूल गया, तो मैंने अपने एंड पोर्टल के पास ही वहाँ पर एक पोर्टल बनाया था जो कि लिंक कर दिया था मैंने यहाँ पर नेदर में। तो उस पोर्टल का रास्ता मैं नेदर में भूल गया था। तो जब मैं अभी सोल सैंड वाली बायोम में फोर्ट्रेस ढूंढ रहा था तो तब मुझे निशान दिखा जहाँ पर मैंने अपने एंड पोर्टल बनाया था। तो यहाँ से जैसे मैं इस पोर्टल में जाऊंगा मैं सीधा अपने एंड पोर्टल के रूम में आ जाऊंगा। तो चलते सीधा एंड पोर्टल में और ये रहा अपना बेडरॉक वाला एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे बेडरॉक के नीचे जाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रूम ठीक है विदर को हराने के लिए। तो सबसे पहले तो चाहिए मुझे थोड़े बहुत ऑब्सीडियंस। तो ऐसे ऑब्सीडियन लगाने के बाद इसके ऊपर आएगी यहाँ पर सोल सैंड और फिर इस सोल सैंड के आगे आएंगे यहाँ पर विदर स्केलेटन के स्कल। तो विदर भी यहाँ पर स्पॉन हो चुका है और अब यहाँ से एस्केप ही नहीं कर पाएगा बेडरॉक से और विदर मेरे को देख भी नहीं पाएगा और ऑलमोस्ट विदर मरने ही वाला है। उसकी थोड़ी सी अच्छी बर्ची है और विदर मर चुका है। तो ये था दूसरा आसान तरीका विदर को हराने का और मैं यहाँ पर कितनी बार भी विदर को स्पॉन कर सकता हूँ और अपने आप को बिना डैमेज लिए इजीली उसको हरा भी सकता हूँ। और इसी के साथ मेरे पास 2 नेदर स्टार तो ऐसे ही हो चुके हैं बिना विदर से डैमेज लिए। और कुछ ही मिनट में मैंने यहाँ पर अपनी तीसरी विदर को भी हरा दिया है और चौथा विदर भी मैंने ऐसे ही हरा दिया। तो मैं ऐसे तो विदर्स को कितनी बार भी हरा सकता हूँ स्पॉन कर करके। तो आज की इस वीडियो में मैं एक चैलेंज भी लेने वाला हूँ। तो बेडरॉक के नीचे तो मैं कितने भी विदर्स को ऐसे ही हरा सकता हूँ। तो मैं एक चैलेंज ले सकता हूँ अपने आप के लिए और चैलेंज है और मैं एक साथ 5 विदर्स को हराने वाला हूँ, वो भी बेडरॉक के नीचे नहीं केव में, एक साथ स्पॉन करके 5 विदर्स को। और यहाँ पर मैंने साथ ही साथ बो एंड एरो भी ले ली अपनी। तो चेस्ट में ढूंढने के बाद मुझे सिर्फ एक ही पोशन मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ विदर्स को हराने के लिए, क्योंकि ओपनली मैं विदर्स को स्पॉन करूंगा तो वो हवा में उड़ जाएंगे, फिर मैं उनको हवा में मार भी नहीं पाऊंगा, वो इधर उधर उड़ते रहेंगे और मॉब्स के पीछे जाते रहेंगे। तो इसीलिए मैं उन 5 की 5 विदर को केव में स्पॉन करने वाला हूँ ताकि वो कहीं भागे भी ना। और ये थी वो केव जिसमें मैंने 2 विदर्स को हराया था यहाँ पर। तो यहाँ से मैं माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ, एकदम लंबी केव। और इस केव को मैं बहुत आगे तक माइन करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं हो 5 विदर कितना डिस्ट्रॉय करेंगे इस केव को। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रूम बना दिया विदर्स को स्पॉन करने के लिए और यहाँ से लेके पीछे तक मैंने पूरी केव माइन कर दी भागने के लिए। और अब बारी आती है यहाँ पर विदर्स को स्पॉन करने की। तो मैंने पूरी प्रिपरेशन भी कर लिया, अपने इन्वेंटरी में ढेर सारे टोटम्स ले लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेने वाला विदर से हारने का और इस वर्ल्ड को खोने का। तो विदर्स को स्पॉन करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। तो बस मुझे यहाँ पर अब एक विदर स्केल लगाना है। तो मैंने अपनी चेस्ट प्लेट भी पहन लिया है और पूरा अब मैं रेडी हूँ अब विदर को हराने के लिए। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर विदर्स को स्पॉन करना।
तो फाइनली मैंने पांचों की पांचों को विदर को हरा दिया यहाँ पर, वो भी बिना टोटम यूज करे, और मेरे पास 5 नेदर स्टार भी आ चुके हैं और इसी के साथ रात भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। तो 5 विदर को हराना एक साथ आसान तो नहीं था, लेकिन मेरे से एक गड़बड़ हो गई थी। वो सीधा ऊपर के लिए माइन करके जा रही थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें मार ही नहीं पा रहा था। जब भी मैं उन्हें बो से मार रहा था तो वो सीधा हवा में उड़ रही थी और ऊपर केव में, तो मैं उन्हें बो से तो मार ही नहीं पाया। फिर मैंने अपने थोड़े बहुत दिमाग लगा के ऊपर माइन करके फिर उन विदर्स को हराया। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि 2 विदर आ गए थे एक साथ मेरे से लड़ने, फिर भी तुम्हारे भाई ने 2 विदर को एक साथ हराया। तो फाइनली मैंने करे सर्वाइव 700 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट।